महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी। महात्मा बुद्ध का जन्म गंगा के मैदानी भाग में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। इस समय भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन और माता माया देवी थी। बालक बुद्ध का भविष्य जानने के लिए विद्वान एवं साधुओं को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह बालक समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। इनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों की शिक्षा दी। राज्यसभा की बैठकों और सभाओं में उपस्थित होकर इन्होंने शासन कला की शिक्षा ली। सिद्धार्थ सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वह बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे। राजा शुद्धोधन को हमेशा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख दर्द कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गई ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास न ले। 16 वर्ष में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यह विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाए और वो संन्यास ग्रहण ना कर सके। परंतु सिद्धार्थ कभी लोग भोग विलास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष की आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। सिद्धार्थ महल में रहकर भी वह बाहरी दुनिया के बारे में चिंतन के कारण भोग विलास की चीज़ों का आनंद उन्हें फीका लगता था तथा पारिवारिक मोह को कभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के मध्य नहीं आने दिया। कभी कभी सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे ताकि वो दुनिया देख सके। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति को देखा जो झुक कर चल रहा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफ़ी विचलित करने वाला था। इससे उन्हें दुनिया की दुखों का अंदाजा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। उसके शरीर काँप रहे थे। तब उन्होंने रोग क्या होता है इसे जाना। इस दृश्य से वह काफ़ी दुखी हुए। उन्हें सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगी। कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया जिसे 4 लोग कंधे पर रख कर ले जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। इस समय उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वह एक समय मृत्यु को प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वह सारे दुख से पार जा चुका था। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ ने अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र रोहित को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चले गए ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सके। सिद्धार्थ परम सत्य और शांति की खोज में गया के समीप उर्बिल के जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 साल तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नरकंकाल बन गया, मानो मृत्यु उनके समीप हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चरवाहे की बेटी सुजाता ने सिद्धार्थ को खीर खिलाए, जिससे उनके शरीर की खोई हुई शक्ति का वापस संचार हुआ। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय किया। पुनः पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा तथा गया में स्थित इस स्थान को बोध गया के नाम से जाने लगा। महात्मा बुद्ध का उपदेश मानव जाति के हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तथा वहाँ 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा तृष्णा इच्छा या आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। महात्मा बुद्ध ने
अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्याग दिया और परमात्मा में विलीन हो गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद का संपूर्ण जीवन उन्होंने मानव कल्याण के लिए लगाया। यह ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने अनेकों उपदेश दिए तथा अपने ज्ञान को अमर कर दिया। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति इस बुद्धित्व को प्राप्त कर सकता है। सच तो यह है कि बुद्ध भी एक साधारण इंसान थे, केवल उन्होंने अच्छे विचारों का पोषण और बुरे विचारों का त्याग किया। उन्होंने लोगों के जीवन में सुख, शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए अपने सभी सुख सुविधाओं और जीवन के आनंद को क्षण भर में त्याग दिया। इस त्याग, दृढ़ संकल्प और आत्मसमर्पण ने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना दिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।